नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाया था माफ़ी मांगने पर और माफ़ करने पर, जो हमारे शरीर की क्लीनिंग और मन की क्लीनिंग प्रोसेस है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी ऐसे ही शरीर और मन की क्लीनिंग प्रोसेस है। लास्ट टाइम का जो प्रोसेस था वो काफ़ी दर्दनाक था। किसी से माफ़ी मांगना इतना अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी वाला है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। हमने बच्चों को सिखाया है, यदि उन्हें कोई चीज़ देता है, बेटा अंकल ने टॉफ़ी दी तो उसको थैंक यू बोलो, उनको थैंक यू बोला, तो हम लोग बच्चों को ये बताते हैं। क्या हम लोग बड़े होकर थैंक यू बोलते हैं? यदि हमारे घर में कोई भी, मान लीजिए कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरा बेटा मेरी वाइफ पानी लेकर आती है, मेरा सर्वेंट ही है पानी लेकर आता है, तो क्या हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं? बोलना है। हर कोई इंसान को हमें थैंक यू बोलना है। जो इंसान हमारे काम आसान कर देता है, जिसके वजह से हमारे काम आसान हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें खुशियाँ मिलती हैं, उस हर इंसान को हमें थैंक यू बोलना है। ऐसे लोग हमारे घर परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में कुछ कलीग्स हो सकते हैं, हमारा स्टाफ हो सकता है, हमारे बॉस हो सकते हैं। ऐसा इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं, रिक्शा वाला जो हमें छोड़ के जाता है, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसे थैंक यू बोलना ज़रूरी है। फिर हम बोलेंगे कि हम तो उसे पैसा देते हैं, वो तो उसका काम है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि पैसा देते हुए भी, कई गुना पैसा देते हुए भी हमें कोई हेल्प नहीं करता। हमारे घर में काम वाली बाई आती है, हमारे सर्वेंट है, हमारे ड्राइवर है, हमारे लिफ्टमैन है, हमारा वॉचमैन है, ये सारे लोग हमारे काम आसान करते हैं। हाँ, उसके बदले में उनको हम कुछ देते हैं, वो अलग बात है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन दिल से हमें उन्हें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। इससे उसके चेहरे पर खुशी आती है, हमारे प्रति उसका आदर बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, हमारा मन शांत रहता है। तो आज की जो प्रोसेस है, हम उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, आंखें बंद कर लीजिए, बाकी का जो मैं बोलता रहूँगा आप मेरे साथ दोहराते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको दोहराना है। बस शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे मैंने कहा था, एटलीस्ट 11 बार आपको लंबी सांस लेनी है, जिससे आपका मन और तन दोनों ही रिलैक्स हो जाए। तो चलिए आंखें बंद करते हैं, लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। सांस लेते हुए आपकी छाती और पेट दोनों ही फूलेंगे। सांस को छोड़ते हुए आपका पेट भीतर की तरफ जाएगा। कंधों को एकदम ढीला छोड़ देना है, गर्दन को ढीला छोड़िए, कमर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अकड़ के नहीं बैठना, ऐसे अकड़ के नहीं बैठना है। सीधा बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप अकड़ के बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, एकदम रिलैक्स। लंबी सांस लेते रहें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर, पेट पर दें, जिससे आपको समझ में आए कि आप कितनी लंबी सांस ले पा रहे हैं। चलिए रिलैक्स हो जाएं। आपका मन और तन दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं। तो आज उन लोगों को हम याद करेंगे जिन्होंने जीवन में आज तक हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए या हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए कुछ ना कुछ किया है। या ऐसे एक बार, हो सकता है कई बार कुछ लोग दुख भी देते हैं, लेकिन उन लोगों की वो दुख भरी बातें भूलकर
जिस पल उन्होंने हमें खुशी दी है, जिस पल हमारा काम उन्होंने आसान किया है, उस पल को हम याद करें, उन्हें गले लगाएं और उनसे कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम यहाँ ध्यान में बैठकर कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ याद करें, उनकी छवि अपनी आंखों के सामने रखें और विजुलाइज करें आप उनके गले मिल रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। उस सुंदर से पल को याद करें जब उन्होंने आपकी मदद की थी। ये लोग आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप एक के बाद एक इंसान को याद करते जाएं, उनके उन पलों को याद करते जाएं, उनकी उन मदद को याद करते जाएं, उन्हें गले लगाते जाएं और थैंक यू बोलते जाएं। उनके प्रति कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है और दिल से थैंक यू। ये हमारे ऑफिस का स्टाफ हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, जिन्होंने हमें कभी न कभी मदद की है, जिन्होंने हमारे काम कभी न कभी आसान किए हैं, जिन्होंने किसी मुश्किल घड़ी में हमें मदद की है। इन सबको हमें थैंक यू बोलना है। हमारे गुरुजन हो सकते हैं, आज तक बचपन से लेके आज तक हमें जितने भी गुरुओं ने जो भी ज्ञान दिया है उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा हमारा काम कर देता है और हम लोग बस ठीक है कह के निकल जाते हैं, और उस बंदा ये सोचता है, उसे ये लगता है यार कम से कम थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू तो बोल देता कम से कम। वो चीज़ उसे चुभ जाती है और इन सब बातों के लिए ही हमें उन्हें थैंक यू बोलना है, ताकि उसके मन का बोझ उतर जाए, वो खुश हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हमारा दूध वाला, हमारा सब्जी वाला, पेपर वाला, हमारा वॉचमैन, हमारा लिफ्टमैन, इन सबको भी हमें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पे काम करने वाली काम वाली बाई, उन्हें भी थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा अनुभव रहा होगा गृहिणियों को कि एक दिन यदि वो नहीं आती है तो हमारा काम कितना मुश्किल हो जाता है। तो काम करने के बदले हमसे ज़रूर कुछ लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम आसान हो जाता है, इसलिए उसको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। लंबी सांस लेते रहिए, उन सभी लोगों को याद करते रहिए, उन्हें गले लगाइए, उन्हें थैंक यू बोलिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, कुछ अनजान लोग होंगे जिन लोगों को कभी आप मिले नहीं होंगे, फ़ोन पर बात हुई होगी, सिर्फ नाम से आप जानते होंगे और उन्होंने फ़ोन पर ही आपकी बहुत सारी मदद कर दी होगी। ऐसे लोगों को भी आपको थैंक यू बोलना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप मिले होंगे लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं, जैसे ऑटो वाला, जैसे कई बार सब्जी वाला, जो हमारा रेगुलर वाला नहीं है, उनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन किसी ने कभी हमें लिफ्ट दे दी हो, मुश्किल घड़ी में हमें काम लगा हो। कई बार हमें उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस पल को याद करके उन्हें थैंक यू बोलना है। अब कुछ दूसरी तरफ चलते हैं,
जिस मैट पर आप बैठे हैं उस मैट को आपको थैंक यू बोलना है। जिन कपड़ों को आपने परिधान किया है उन्हें थैंक यू बोलना है। जिस घर में आप रहते हैं उन्हें थैंक यू बोलना, उस घर को थैंक यू बोलना है। जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली को थैंक यू बोलना है। जिस गाड़ी में आप घूमते हैं उस गाड़ी को थैंक यू बोलना है। जिस ऑफिस में आप बैठते हैं उस ऑफिस को थैंक यू बोलना है। जिन पंछियों को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उन पंछियों को थैंक यू बोलना है। जिन पेड़ पौधों को देख के आपका मन प्रसन्न हो जाता है उन्हें थैंक यू बोलना है। जिन फूलों को देखकर जिनकी सुगंध से आपका मन शांत हो जाता है उन्हें भी थैंक यू बोलना है। उस हर एक चीज़ को हमें थैंक यू बोलना है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, जो हमारे काम आती है, जिसके कारण हमारे काम आसान हो जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हमें थैंक यू बोलना है। जिस पेन से हम लिखते हैं उसको भी थैंक यू बोलना है। जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते को भी थैंक यू बोलना है। उस रास्ते को बनाने वाले को भी थैंक यू बोलना है। जिस पेड़ की छांव में हम बैठ के सुकून का अनुभव करते हैं उस पेड़ को और उस पेड़ को लगाने वाले को धन्यवाद देना है, थैंक यू कहना है। जो सब्जियां हम खाते हैं उन सब्जियों को थैंक यू कहना है और उसे उगाने वाले किसान को भी थैंक यू कहना है। उन सब लोगों को हमें थैंक यू कहना है जो जाने अनजाने में हमारे काम आसान कर देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमारे मन को खुश कर देते हैं। लंबी सांस लेते रहें। यह प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होती तब तक करते रहें। अब अपने आप को भी धन्यवाद देना है और उससे पहले उस परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इस सुंदर से शरीर में सुंदर सा मन दिया है और इस सुंदर से शरीर और मन को संभालने के उपाय भी बताए हैं। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर परिवार दिया है। मन से उन्हें धन्यवाद दें और आखिरी में अपने आप को धन्यवाद दें, अपना भी धन्यवाद व्यक्त करें जो इतना सुंदर जीवन हम जी रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को भी धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, ये प्रोसेस करने के बाद आपका मन बहुत हल्का हो गया होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। और एक चीज़ मैं बताऊं, आप जब लोगों से माफ़ी मांग रहे थे, लोगों को थैंक यू बोल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अचानक से आपको याद आ रहे होंगे, बहुत दिनों से कभी याद नहीं किया होगा और अचानक से आपको याद आ रहे होंगे, तो बोलते भैया मैं भी हूँ, मुझे भी थैंक यू बोलो, मुझे भी थैंक यू बोलो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी आपने शायद थैंक यू नहीं बोला हो और तुरंत वो आपके आंखों के सामने आते हैं, बताते हैं कि भैया मेरा बाकी है, मुझे भी थैंक यू। तो एक प्रोसेस है, अपने जीवन में इसको ज़रूर उतारें, आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। और आपके जीवन में यदि कोई
अच्छे बदलाव आते हैं इस वीडियो से तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।